तो जनाब, आज मैं आपसे एक ऐसी शानदार सी रेसिपी शेयर करने वाला हूँ जिसे खा लेने के बाद आप चिकन, मछली, मटन, गोश्त खाना तो भूल ही जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम सिर्फ 5 मिनट में एक ऐसी रेसिपी तैयार करने वाले हैं जो बनाने में बिल्कुल आसान होगी। घंटों किचन में आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, रेसिपी इतनी मज़ेदार है, जो भी खाएगा चिकन, गोश्त, मछली, मटन खाना भूल जाएगा। बनाना बहुत आसान है, बड़ी मज़े की बनती है। तो जनाब, सबसे पहले रेसिपी देखते हैं। तो जनाब, शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए आपने लेना है आधा कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है। गर्म करने के बाद इसमें आपने डालना है कूटा हुआ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च। 6 से 7 जवे लहसुन के छोटा सा टुकड़ा अदरक का और 4 से 5 अदद आपने इसमें सब्ज़ मिर्च मोटी मोटी कूट के शामिल करनी है। नीचे फ्लेम हाई है। 1 मिनट के लिए फ्राई करने के बाद इसमें डाल दीजिएगा जनाब साबुत काला ज़ीरा। याद रहे, इस रेसिपी के लिए आपने काले ज़ीरे का इस्तेमाल करना है, ना कि सफ़ेद ज़ीरे का। ज़ीरा डालने के साथ ही जनाब इसमें डाल देंगे यहाँ पे प्याज। और प्याज आप देख सकते हैं किस तरह मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से काटे हुए हैं। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आपने प्याज लेने हैं। वज़न की बात करें तो 200 ग्राम। ये रेसिपी बड़ी ही मुनफरद सी है। इसे खाने के बाद आप सब्ज़ी, गोश्त, मछली, मटन खाना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मिक्स करते हुए, याद रहे कि ऐसे मिक्स आपने मुसलसल करते हुए प्याज को 5 मिनट के लिए पकाना है, ना कि इसे फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं प्याज अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अदरक, लहसुन जो इसमें डाला था उसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। सब्ज़ मिर्च अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब जनाब इसमें डाल देंगे यहाँ पे टमाटर, लेकिन टमाटर का आपने छिलका उतार के शामिल करना है। जितने प्याज शामिल करेंगे उतने ही आपने इस रेसिपी के लिए टमाटर इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपके जहन में रहे कि टमाटर का छिलका हमने उतार लिया था। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर देना है। जैसे जैसे रेसिपी बनती जाएगी वैसे वैसे देखिएगा, माशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आपका दिल करेगा रेसिपी बनाने के लिए। ठीक हो गया। टमाटर डालने के साथ ही अब इसमें हमने डाल देने हैं जी मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुटी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी सिर्फ इसमें डालेंगे जी हल्दी पाउडर, ताकि रेसिपी का रंग अच्छा आ जाए। टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जनाब मसाला भूनने के लिए इसमें डालेंगे जस्ट 2 खाने के चम्मच पानी के। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, फ्लेम आपने कर देना है जी लो टू मीडियम। अच्छे तरीके से इसको हिला देंगे और मसालों को हमने इतना पकाना है कि टमाटर हमारे अच्छे तरीके से पक जाएं। जो 2-3 मसाले हमने शामिल किए हैं ना, उनका कच्चापन ख़त्म होके प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे सबसे पहले आपने मसाला देखना है। माशाल्लाह कितनी प्यारी ग्रेवी बन गई है। आप किसी भी सालन के लिए, बिरयानी के लिए ये ग्रेवी बना के रख लें, फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल निकाले, फ्रिज से कोई भी सब्ज़ी निकालें, ये ग्रेवी डालें और तैयार कर लें। जब इस तरह का बेहतरीन सा शानदार सा मसाला तैयार हो जाए, तब इसमें डाल दीजिएगा जनाब 4 अदद अंडे। यहाँ पे आपको 2 अंडे की जर्दियाँ नज़र आ रही होंगी और 2 को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने से पहले मैंने 2 चीज़ें इसमें शामिल की हैं, नमक और हल्दी का। अब आपने इसके ऊपर सिर्फ 1 मिनट के लिए ढक्कन लगा के हल्का फ्लेम करके इसको दम दे देना है। 1 मिनट से ज़्यादा आपने दम नहीं देना, वरना अंडे बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएंगे। सबसे पहले जो अंडे की जर्दी है, एग यॉक है, इसको आपने ना इस तरीके से फैला देना है अच्छे तरीके से। फिर इसको मिक्स करना है। मैं तब तक मिक्स करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके
और कमेंट्स में जाके आपने हमें बताना है कि आप कहाँ से हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, ताकि हम आपका नाम लेके आपके प्यारे गांव, शहर, कस्बे का नाम लेके आपका शुक्रिया अदा कर सकें। पुरानी वीडियोस का थैंक्स जाता है जनाब मोहम्मद अदील साहब का लाहौर से, जो हमें डेली प्यार करते हैं, अपना कीमती टाइम निकाल के स्टूडेंट हैं, वीडियो को वॉच करते हैं। मिस्टर अदील साहब, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका शुक्रिया। तो यहाँ पे अब हमने इसको छोड़ देना है, 1 मिनट के लिए पकने देना है। तो जनाब मोहतरम, आप देख सकते हैं माशाल्लाह रेसिपी कितनी लजीज और मज़े की तैयार हुई है। यकीन माने रेसिपी इस कदर खुशबूदार है, इस कदर लजीज शानदार है कि आप गोश्त, मछली, मटन खाना भूल जाएंगे। नीचे फ्लेम ऑफ करके अब इसमें डालेंगे यहाँ पे कटी हुई और साबुत सब्ज़ मिर्च। लाजमी डालिएगा, इससे जो टेस्ट लेके आना है ना इस मिर्च ने, सुबहान अल्लाह, हमारी इस रेसिपी को मज़ीद 4 चांद लग जाने हैं। ले जनाब, बेहतरीन सी हमारी रेसिपी तैयार है। चलें जनाब, आपसे मिलते हैं मज़ेदार सी फाइनल लुक के साथ। बेहतरीन, माशाल्लाह, शानदार। सबसे पहले आप रेसिपी का रंग चेक करें, इसके बाद खूबसूरती चेक करें, फिर इसके टेस्ट पे बात करते हैं। ये इतनी मज़ेदार है जनाब। दस्तरखान पे एक साइड पे अगर मछली, मटन, गोश्त है और दूसरी तरफ किसी ने ये रेसिपी चख ली तो यकीन माने सब इसी को खाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह। मेरा आपसे दावा है और वादा है, ये सबको इतनी पसंद आएगी कि हफ्ते में 1 बार ये रेसिपी घर में आप ज़रूर बनाएंगे। उम्मीद करूंगा रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, कल फिर मिलते हैं एक नई बेहतरीन यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।